रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों। एडवोकेट एक्ट संशोधन बिल 2025 के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। अनूप शहर के तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन कर एडवोकेट एक्ट संशोधन बिल 2025 के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपा और कहा, अधिवक्तागण का देश की आजादी पर बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संविधान हमें बहुत बोलने और जुर्म के खिलाफ प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का अर्थात आंदोलन करने का भी अधिकार देता है। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी अंग्रेजों के दबंगकारी नीति के खिलाफ अनेकों आंदोलन किए गए, हड़तालें की गई तथा तब कहीं जाकर ये देश आजाद हुआ। लेकिन आज इस सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में गरीब मजदूरों, कमजोरों की आवाज को बुलंद करने वाले अधिवक्ता समाज पर एडवोकेट एक्ट संशोधन बिल 2025 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अंकुश लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधान की आत्मा के विपरीत है। संसद में, विधानसभा में कानून बनाने वालों को आंदोलन करते हुए देखा है। सदन की एक एक सभा में करोड़ों का खर्चा होता है, लेकिन मैं संसद की ओर विधान सीमाओं की कार्यवाही नहीं होती। ये कानून निर्माता अपने गिरेबान में झांकने का तनिक भी प्रयास नहीं करते और देश की समस्याओं पर आवाज उठाने वाले अधिवक्ता समाज पर लगाम लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम अधिवक्ता समाज एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सख्त विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार को निर्देशित करें कि वह ऐसा कोई काला कानून पास ना करे जिससे संविधान के प्रजातांत्रिक ढांचे और संविधान की आत्मा को खतरा उत्पन्न हो। अन्यथा देश का तमाम अधिवक्ता समाज इस काले कानून का विरोध करने के लिए आंदोलन करने हेतु मजबूर हो जाएगा। राष्ट्र के हित में संविधान की आत्मा को बचाए रखने के लिए एडवोकेट संशोधन बिल 2025 किसी भी दशा में पारित ना किया जाए। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मैडम, ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो पेश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस बिल में जो हमारे द्वारा वकीलों के द्वारा जनता के हित में, देश के हित में हम जो आंदोलन करते हैं या हड़ताल करते हैं, उन पर पूरा ब्रेक लगाने की कोशिश इस बिल के द्वारा की जा रही है। यहाँ तक कि हम जो अपने परिवार में जो दुख होता है उस कंडोलेंस पे भी ये प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये संविधान की आत्मा को बहुत ही चोट पहुँची जा रही है, संविधान की आत्मा को घायल किया जा रहा है। इसलिए इन प्रतिबंधों को अधिवक्ता समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इस अमेंडमेंट बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जनाबा से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस मांग को हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है, आपके माध्यम से जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन मांग पत्र को एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन बिल पेश किया जा रहा है, हम सभी अधिवक्तागण उसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत से आंदोलन किए, अहिंसा का आंदोलन किया, जेल गए, काफ़ी आंदोलन हमारे देश के राजनेताओं ने किए, तब कहीं जाके हमारे इस देश में आज़ादी हमें मिली, गुलामी से मुक्ति पाई। लेकिन आज ये केंद्र सरकार उन वकीलों पे जिनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है आंदोलन का, आज हमारे आंदोलनों को, हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है इस बिल के माध्यम से। तो हम इस कानून को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये संविधान की आत्मा पर चोट है। हमारे जो प्रजातांत्रिक ढांचा है संविधान का, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। बिल क्या आ रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रजातांत्रिक सरकार में या तो हमारे पास आंदोलन का एक तरीका होता है, उस पर हम हड़ताल भी करते हैं, असहयोग आंदोलन भी करते हैं। इस बिल के माध्यम से उन्होंने पूर्णतः हमारे आंदोलन पर ब्रेक लगाने का प्रयास किया है और वो चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का आंदोलन या हड़ताल आदि ना करें। यहाँ तक कि अगर हमारे परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हमें शोक करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जबकि आप देखते हैं संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ये लोग रोज आंदोलन करते हैं, रोज वॉकआउट करते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और केंद्र सरकार और विधानसभा के अंदर एक एक सत्र में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। उनको आंदोलन के बाद भी उन्हें भत्ते और
सारे खर्चे मिलते हैं। जबकि हम वकील वादकारियों के हित में, जनता के हित में आंदोलन करते हैं और हमें कोई फीस भी नहीं मिलती है। हम सिर्फ जनता के हित में आंदोलन करते हैं, इसलिए हम जो बिल पेश किया जा रहा है उसका कड़ा विरोध करते हैं और इसको हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे।